कहाँ मीटिंग हुआ है, हम पूछेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जो हूँ कि मसूरिया में हूँ, मसूरिया हाट पे मदरसे के पास जो है कि मस्जिद के पास मुखिया मुर्शिद साहब का प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये मजमा देख सकते हैं, बहुत सारी तादाद में लोग हैं। चाचा क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? मोइन भाई। यहाँ पे जो किसका प्रोग्राम हुआ है इस वक्त जो है? अभी ना ये असरुद्दीन का। हाँ, मुखिया मुर्शिद साहब आए हुए हैं पतंग छाप से। चाचा आइए, बताइए क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हफीज। इस समय जो है ये जो मजमा लगाया गया है यहाँ पे शाहबा है, किनका है ये? मुखिया मुर्शिद साहब आए हुए हैं पतंग छाप को लेकर के, क्या उम्मीद है इन लोगों से आपको? जी आइए 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 आइए, इधर आइए। किधर आइए? जी बताइए, यहाँ पे जो अभी मजमा लगा है किस चीज के लिए लगाया गया है? MI के पार्टी का मजमा। ये मुखिया मुर्शिद साहब जो है कि MIM से जोकीहाट विधानसभा से लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है इनका? जी पूरा उम्मीद है। क्या आप लोग इनके साथ हैं, मिल करके हैं? जी पूरा साथ है, पूरा जनता साथ है। इस वक्त जो है कि जोकीहाट की बदलाव चाहते हैं, अगर आप लोग को बताइए किन लोगों को चुनना चाहिए इस वक्त जो है? हम उसी को चुनेंगे, पतंग छाप जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। खुली कोशिश के साथ जो है कि मेहनत चल रही है मुखिया मुर्शिद साहब का। हर पंचायत में जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका हो रहा है। क्या जोकीहाट की अगर बदलाव चाहते हैं तो लोगों जो है कि चुना गया है। क्या इस जो पार्टी है, क्या उम्मीद है इनको आप लोगों को? जी पूरा उम्मीद है, निकलेगा इंशाल्लाह। MIM की जो पार्टी इस विधानसभा में आ रही है, आप लोगों को पूरा उम्मीद है इनसे? पूरे उम्मीद है इंशाल्लाह, ये काम करेंगे, हमें पूरे उम्मीद है। हो सकता जी इंशाल्लाह जरूर होगा। मेहनत कर रहे हैं। पहले भी वोट दिए थे ना, पहले किनको दिए थे? पहले अवैसे साहब को दिए थे, वो विधायक चोरबा को दिए थे ना, वो चोरबा चोरी कर लिया। वोट दिए थे, शाहनवाज जी को वोट दिए थे, वो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए। क्या शाहनवाज जी से कुछ उम्मीद हुआ आप लोगों को? नहीं, कुछ उम्मीद नहीं। मौजूदा विधायक जो है उन्होंने तो काम किया होगा आप लोगों के लिए? नहीं। इधर आएगा तो भगा देंगे ना मार के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये हमारी आवाज है, हमारे हक में ये हमेशा ही बोलते हैं, ठीक है। हम इसी को वोट देंगे इंशाल्लाह, हम लोग इसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। जी, आप बताइए। हम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं और असदुद्दीन अवैसी को हम सब। आप बताइए हजरत, इस वक्त जो है कि यहाँ जो अभी एक प्रचार हुआ है, मुखिया मुर्शिद साहब जो आए हुए थे, जिस उम्मीद को लेकर के आपके इलाके में, आपके पंचायत में जो शाहबा लगा है, लोगों से मिलना जुलना हुआ है, क्या उम्मीद को लेकर के हजरत आए हैं? इनका कैसा प्रोग्राम रहा, कैसे लोग हैं? आप लोगों को तो खुद ही ताल लगा होगा। जी बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। आप लोग इनके साथ हैं? जी हम इनके साथ हैं। इससे पहले जो मौजूदा विधायक यहाँ पे थे आपके जोकीहाट में, जो MIM से ही उन्होंने जीता था, और जीतने के बाद वो पार्टी एक्सचेंज कर लिया, क्या उन लोगों से, उनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को थी? उम्मीद नहीं है। इससे पहले जो वोट आप दिए थे असदुद्दीन ओवैसी पतंग छाप पे, तो क्यों ये उम्मीद लेकर के वोट नहीं देते हम। मैं लोग जो असल वोट दिए थे शाहनवाज के वजह से नहीं, हम लोग इसलिए वोट देते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पार्टी से वो खड़े हुए थे, पार्टी को देख करके वोट दिया था। अभी भी जो आप लोग जो है कि इस फील्ड में है, पार्टी को ही देख कर पार्टी को ही वोट कर देंगे। उसी को टिकट दे, उसी को वोट देना है। देखिए, यहाँ के जनता का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो पार्टी है MIM का जो है पतंग छाप से है, वो उसको देंगे, मतलब टिकट जिसको देगा। मतलब यहाँ की जनता का कहना है कि MIM जो है पतंग छाप जो है, जिस पार्टी को भी वोट देंगे वो जो है कि उनको वोट आप लोग देंगे। हाँ इंशाल्लाह MIM जो पार्लियामेंट में जो अपने मस्जिद के लिए लड़ता है, मदरसा के लिए लड़ता है, कब्रिस्तान के लिए लड़ता है, अपना कौम के लिए लड़ता है। इस वक्त जो मुखिया मुर्शिद साहब आए हुए हैं, किस शाहबा को लेकर के आए? इसी पतंग छाप? यही पतंग छाप की वजह से। क्या आप लोग उनके साथ हैं? इंशाल्लाह। चलिए, इससे पहले जो विधायक जी थे उन्होंने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? कोई काम नहीं। शाहनवाज आज तक नहीं आया मसूरिया झांकने के लिए कि हाँ, चेहरा भी नहीं दिखाया। अब की बार वो आएगा तो पीटिएगा जाएगा, पीट करके जाएगा। अच्छा, तो अब इस वक्त जो चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास चाचा हैं ये। इस वक्त जो है कि ये मस्जिद के किनारे खड़े हैं। मुखिया मुर्शिद साहब जो आए हैं इस यहाँ पे, क्या उम्मीद को लेकर के आए? हम तो पूर्णा बहुत दिन से पतंग वाले हैं। अच्छा, बहुत मेहनत से जिताए थे शाहनवाज को, और तीन आदमी आए थे इधर से ललवा बाड़ी की तरफ से वोट का जायजा लेने के लिए। हमने मसूरिया चौक पे कहा उनको कि इधर उनका पतंग का बहुत सारे वोट है, सुन के गया, बहुत मेहनत भी किए,
और शाहनवाज को जिताए, लेकिन जिताने के बाद वो बिक जो गया, हम सारा पब्लिक जी। इस इलाके के उससे नाराज है। अच्छा, अब फिर पतंग पे ये सब पब्लिक पतंगे पर वोट देगा, चाहे कोई गाज ब्रिज भी उसके लिए लड़ेगा वैसी पार्टी से, उसी को वोट मिलेगा। चलिए एक हजरत यहाँ पे और हैं, आप बताइए। आप बताइए। हम असदुद्दीन ओवैसी को वोट देंगे, पतंग छाप को। पिछले बार जो आया है ओवैसी का जो टिकट जो लिया था उसको हम वोट दिए थे, लेकिन वो अच्छा पब्लिक के साथ नहीं किया। इस बार फिर मुर्शिद आलम आ रहा है, इस बार जो मुर्शिद आलम आ रहा है उसको फिर हम ओवैसी के नाम से हम वोट सारा पब्लिक देंगे। जो गरीब मजदूर जो भी है, किसान जितना भी है, उसको वोट देगा, ओवैसी के नाम से वोट देगा। ओवैसी एक लीडर बनने वाला है, कहीं भी सांसद में ओवैसी बोलता है। हिंदुस्तान के अंदर में इतना भी एमपी जाता है, यहाँ पे जो गांव देहात में बोलता है कि हमको जिताओ, हमको जिताओ, हम आगे जाके बोलेंगे, उसको हम लोग वोट दे के जिताते हैं। जाते जाते उसका मुंह का बोली खत्म हो जाता है, पार्लियामेंट उसका मुंह के बोली खत्म हो जाता है। एक सांसद है पूरा हिंदुस्तान के अंदर में ओवैसी, एक वही बोलता है, उसके अलावा कोई बोलने वाला नहीं है। चलिए आप बताइए, क्या उम्मीद है इनसे? हम लोग जो वोट अगली बार किए थे तो हम लोग तो शाहनवाज को वोट दिए थे नहीं, हम लोग ओवैसी साहब को वोट दिए थे। मगर जो है कि वो अपने पैसे के लालच में और जो है कि वो चले गए, जो है कि जनता दल में चले गए। तो हम लोग जनता से पूछा वो कि हम उस पार्टी में जा रहे हैं, तो आप का कहना क्या है? अपने मन से चल गए, हम लोग जिता करके भेजे तब ने अपने मन से चले गए। पार्टी ने तो वो तो विधायक जी कहते हैं कि हमने मशवरा किया है लोगों कोई किसी से मशवरा नहीं किया। एक तो हॉस्पिटल मेरे गांव के अंदर में टूटा हुआ है, डॉक्टर हम कई बार बोल चुके हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल जो है सिवता नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर को लाइए, तो वहाँ पर आज तक डॉक्टर भी नहीं लाया, वो हॉस्पिटल टूट करके खत्म हो गया। हम लोगों को कोई व्यवस्था करना होता है तो हम लोगों को अररिया जाना होता है या जोकी जाना होता है। यहाँ पर हॉस्पिटल रहता तो यहाँ पर हम लोगों को जो है कि महिला का काम होता, मगर हॉस्पिटल भी नहीं बनाया, वो हॉस्पिटल को भी तोड़ दिया। तो ऐसा जो है कि रहनुमाई को चुन करके क्या फायदा है? एमआई जिसको टिकट वोट टिकट देगा उसको हम लोग जो है जिताने का काम। यहाँ की जनता ये कह रही है कि एमआईएम जो है, पतंग छाप जो है, जिनको भी टिकट देंगे हम लोग उनको वोट करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस मकसद मेरा ये है कि ये वीडियो जो है कि मेरे जो चैनल है बिहार मीडिया अब तक, और फेसबुक पे भी बिहार मीडिया अब तक के नाम से मेरा चैनल चलता है। सभी वीडियो वाले देखने वाले से मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में इस तरीके से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। याद रखिए, ये जो कहने वाले हैं ये बीत जाएंगे। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग ने कहा कि हमारे चंद लोग शामिल हो गए। अरे मैं कहता हूँ शामिल का अल्फाज निकाल दीजिए, ये कहिए उन्होंने बगावत। शामिल नहीं हुआ, शामिल का माना अलग, बगावत का माना अलग। अगर उसकी हिम्मत होती तो वो इस्तीफा देकर के खड़े होते, तो देख लेते शामिल और बगावत में क्या। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, छोटा सा आदमी हूँ। मुझे बुलाया तो मैं सोचा चंद बातें कहें। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हम अपनी मस्जिदों की। अगर कोई बता सकते हैं यही एक पार्टी है इसको हम खड़े करेंगे, तो मस्जिदों को बचाने की बात है तो वैसे कर रहे हैं। मंदिरों को, अगर कब्रिस्तान को बचाने की बात आए कौन करेगा? मस्जिदों की बचाने कौन करेगा? क्या वो तारीख भूल गया? बाबरी मस्जिद की इब्तिदा कहां से हुई? इंतहा भूल गए हम, वो कौन किए थे? इसलिए हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा ईमान कहता है, हम अपने ईमान पर, इस्लाम पर अच्छे से जीना चाहते हैं। याद रखिए, बाप के बिना बेटे की जिंदगी, बाप है बेटे शान से जीता है। लड़के के सामने पीछे बाप खड़ा है, और जिस घर में बाप नहीं है 10 बेटे क्यों ना हो, डरते हैं। इसलिए हमारी भी अमीर होनी चाहिए, हमारा भी ड्राइवर होनी चाहिए। कौन है हमारा मुसलमान? 14% लोग कई साल से हुकूमत कर रहे हैं बिहार में। 2% लोग मुकेश सहनी जो है 2% है। वो क्या कह रहे हैं कि 60 सीट पे लड़ूंगा, 60 सीट से 1 सीट पे लेकर आऊंगा, 50 सीएम बनूंगा, वो कहता है। और हम कितने परसेंट? बिहार में 18% है
और हम लोग दरी बिछाने का काम करते हैं, दरी बिछाने का काम करते हैं। याद रखिए, दरी बिछाने के चंद पैसों में हम बिछा रहे हैं। याद रखिए, हमारे भविष्य का आने वाला हमारा नस्ल है, उसको गुलाम बनकर के जिंदगी गुजार दो, गुलाम बनेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी मस्जिदें नहीं बचेंगी, हमारे कब्रिस्तान नहीं बचेंगे, हमारे खनकाएं नहीं बचेंगे, हमारी ईदगाह नहीं बचेंगे। हमारा सारे चीज तो आप देख रहे हैं, देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अपने क़यादत को मजबूत, हम लोग ये ना समझे कि 10 सीटें लेके चले जाएंगे। अब यही याद रखिए, इंशाअल्लाह 10 जितने भी सीट आएंगे, हम मुसलमान हर जगह लड़ेंगे और जीत करके विधानसभा जा करके हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आज 5 सीटें इंशाअल्लाह हमारे नस्ल देखेगी, बिहार में मजलिस पूरी पूरी सीट होगी। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतना जद्दोजहद करके एमएलए बनवा, हम सभी देख रहे हैं आज तक के हमारा गाँव समाज का क्या हाल है। एक रोड का अभी इलेक्शन से पहले शिलान्यास हुआ, बाबू मुखिया के घर से केलाबाड़ी में थोड़ा बहुत काम हुआ उसमें, उसके बाद काम बंद है। इसलिए हम लोगों को सोच समझ कर वोटिंग करने की जरूरत है। और हमारा जो रहनुमा है, हमारा बैरिस्टर सैफुद्दीन शाह है, बड़े हाल उसको तो हमारे सब लोग जानते ही है, वो किस तरह का इंसान है। जो भी बात करते हैं बेबाकी से करते हैं, बेखौफ करते हैं, निडर होके करते हैं। इसलिए मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ कि अगर वोटिंग करेंगे तो सोच समझ के करेंगे इंशाल्लाह। कि अब मेरा साथ दो, तो इसलिए उस भवन में नहीं जाना है। पहुंचाने वाला बताएगा एक सीट है, 2 सीट है, उस पर नहीं चलना है। हम लोगों को अपना मतलब मजलिस के नाम पर, असदुद्दीन के नाम पर अपना मतलब जो है वोट देना है और जो है उसके हाथ को मजबूत करना है। आज लोकसभा में एक असदुद्दीन अवैसी है तो पूरे हिंदुस्तान को उठावा बोला देता है। जब 10 असदुद्दीन जीत के चला जाएगा तो आप बोलिए कि बिहार कौन पूछे, पूरे हिंदुस्तान को भी वो मतलब इसलिए आप लोगों से यही विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, किसी का दबाव में नहीं। जहाँ कोई पता है कि ये दबंग है, वो दबंग है, ये चीज है, वो चीज है, मैं चोर नहीं, दबंग लेके हम क्या करेंगे? दबंग लेके हम क्या करेंगे? खेत कमाने चाहते हैं तो पंजाब में भी कमा कमा करके अपना घर द्वार मजबूत करती है, खेती करके करते हैं, चाहे वो दबंग विधायक है, चाहे वो शरीफ विधायक है। आखिर हम लोगों को मजदूरी जो करता है, मजदूरी छूटता है? नहीं छूटता है। जो खेती बाड़ी करता है, खेती छूटता है? नहीं छूटता है। वह सब बहसबाजी पर नहीं चलना है। देहाती भाषा में कह देते हैं, बिल्कुल एक अवैसी बन जाइए, किसी का बहकाव पे नहीं आना है। आज अगर हमारा अगर 2 सीट पर 5 सीट जीत के चला जाएगा, सरकार मेरा चलेगा, हुकूमत मुसलमान का डिप्टी सीएम बनेगा और इंशाल्लाह जो की हाथ में वादा है, जो 100 साल वोट देते देते पूरा हो गए, थक गए, ये साल ब्लॉक बन जाएगा, वो साल ब्लॉक बन जाएगा। ब्लॉक जो है आज तक नहीं बना, लेकिन इंशाल्लाह अगर किस्मत अख्तरुल इमाम डिप्टी सीएम बन जाएगा, पहला काम महलगांव में उससे ब्लॉक बनाएंगे। एक इतना बड़ा जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी हॉस्पिटल बनाया है ना हैदराबाद में, सारा लोग जाकर के जाते हैं, अपना फ्री में इलाज करते हैं, उसी तरह से हम उनसे जो है हॉस्पिटल बनवाएंगे, इस इलाके को राहत पहुंचाएंगे। कोई काम करने वाला नहीं है। अब जो है हम लोगों को मतलब जो है एक साथ होकर के मतलब जो है कामयाब करना है और जो है असदुद्दीन हाथ को मजबूत करना है। और ज्यादा बात क्या कर सकता हूँ, इसी के साथ मैं खत्म कर सकता हूँ। और पूरी देश के लिए अपने दिल के अंदर सोचे, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ हैदराबाद में रहता हूँ, करीब करीब 7 या 8 साल से रहता हूँ। आपको नहीं मालूम होगा शायद कि बात में हेलो हेलो
मैं बता रहा था कि मैं हैदराबाद में करीब करीब 7 या 8 साल से रह रहा हूं। मुझे कभी दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं अपने गांव में हूं या अपने खानदान के बीच हूं या फिर अपने गांव से बाहर हूं। कभी ये महसूस नहीं हुआ। वहां पर मुसलमान ऐसे गिरे जैसे एक बेटे मां की गोद में खेल रहा हो। बेटे अपने बाप की गोद में खेल रहा हो। मुझे यहाँ तक तकलीफ पहुंचती है, लोगों के मुंह से मैंने सुना, उनकी जुबानी में कर रहा हूं कि 5 सीट 10 सीट 12 सीट 20 सीट लेकर क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास कितने सीट है? सिर्फ 12 सीट है। खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को चाहे इधर से उधर करे, घुर्री पर तैयार हो। चंद्रबाबू नायडू के पास 15 सीट है, सिर्फ और सिर्फ 16 सीट है। किंग मेकर बनने में खड़ा हुआ है, वो चाहे तो प्रधानमंत्री को बिठा सकता है, खड़ा कर। हम क्या समझ रहे हैं? 5 सीट लेकर हम क्या करेंगे? 10 सीट लेकर क्या करेंगे? आपकी याद होनी चाहिए किस पार्टी बीजेपी के नाम आप सुनते हैं। भाई मुर्शी साहब उनके साथ जो भी आए हैं और यहाँ पर सुनने के लिए जो लोग भी जनता कर आए हैं, सबको हमारे तरफ से सलाम और आदाब है। मैं यही कहना चाहता हूँ, इतना दिन जो गलती किए वो बहुत बड़ा गलती कर लिए, अब उस गलती की तरफ नहीं करना है। बस जिस तरह से अदर पार्टी एक होकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा तक एक होकर के अपना उम्मीदवार को कामयाब बनाता है, उसी तरह से हम लोग भी अब भूल नहीं करेंगे। बस एक होकर के विधानसभा से लेके लोकसभा तक हम लोगों को कामयाब करना है। जब जो कोई अगर कोई पार्टी अगर आता है या बोलता है ये है या वो है, हमको कुछ नहीं देखना है। हमको भी हमारा लीडर मोहम्मद असदुद्दीन आज का देश में बना हुआ है और असदुद्दीन के नाम से हम लोगों को मतलब जो है अपना नेता को चुनना है और विधानसभा में जीत करके भेजना है। हमारा आवाज उठाने वाला आज कोई नहीं है, हमारे लीडर आज कोई नहीं है। आज देखिए विधानसभा में यादव का लीडर तेजस्वी यादव, पासवान का लीडर चिराग पासवान और अपना लीडर कोई नहीं था। लेकिन आज का डेट में अब हम लोगों का लीडर आ गया है, हम लोगों का आवाज पैदा करने के लिए। अब हम लोग पीछे से लेके आगे तक जहां तक होगा हमको उनके साथ मिल करके हम लोगों को भी मतलब उसके हाथ को मजबूत करना है। और यहाँ के विधायक जिनको